नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। उत्तराखंड में जो आज पीसीएस की अपर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, उसका जो प्रथम पेपर हुआ था जीएसजी के, उसका आंसर की आपके लिए मैं लाया हूँ इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो से थोड़ी हेल्प मिलेगी। कुछ बहुत अगर क्वेश्चन नहीं मिले हैं, वैसे तो लगभग लगभग सब मिल गए हैं, कुछ बहुत में जो है डाउट है, तो जल्दबाजी में सब ढूंढे हुए हैं, तो एक आध क्वेश्चन में जो है अंतर बैठ सकता है, नहीं तो लगभग लगभग सारे क्वेश्चन जो है ढूंढे हुए हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? तो इसका हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। ठीक है, 10वीं अनुसूची हो गई है। अगला जो प्रश्न है इसमें जो पूछा गया है, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा के कितने सदस्य? देखिए 15 जो होते हैं लोकसभा से, 7 लगभग लगभग मेरे ख्याल 15 7 22 होता है, तो 7 होता है तुम्हारा, राज्यसभा से होगा, तो इसका हो जाएगा 15। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये था आपका लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की संविधान द्वारा सभा द्वारा राष्ट्र का जनगण का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया? तो ये 24 जनवरी 1950 होना चाहिए, इसका उत्तर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार के आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल जो है इनमें से गिरीश मुर्मू, बी वाला जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? तो ये हो जाएंगे आपके रक्षा मंत्री के, भारत के जो रक्षा मंत्री हैं उनके सलाहकार। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई है? श्रम संगठन आपका हुआ है 1919 में। ठीक है, अगला कुछ आगे बढ़ते हैं, संपत्ति का अधिकार जो है किस श्रेणी में आता है? देखिए पहले जो है मौलिक अधिकार से क्या बना दिया गया है, अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 9वें का क्या हो जाएगा? 9वें का जो है ए हो जाएगा। ठीक है, कानूनी अधिकार बन गया है। 10वां जो है, किसी कौन से क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय? तो ये करता है हमारा गृह मंत्री भारत का। ठीक है, 11वां क्वेश्चन जो है, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव आपको पता ही होना चाहिए, 6 महीने में जो है चुनाव हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए हिंदी वाला पोर्शन बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हिंदी के ज़्यादा हैं यहाँ छात्र हमारे। तो अगला क्वेश्चन है, सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया? देखिए 1985 में शायद इसकी जो है दक्षिण सार्क की स्थापना हुई थी, जो बांग्लादेश में हुआ था शायद फर्स्ट, फिर सेकंड 1986 में इंडिया में हो गया था। ठीक है, तो इसका पहला उत्तर सही है। संवैधानिक संशोधन, भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन, ये कौन सा संविधान संशोधन है? ये है आपका 102 होना चाहिए ये। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन हो गया। ठीक है, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, ये पहले प्रयोग नहीं, प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाने का समय। देखिए नाभिकीय नीति में वही अपनाएगा जिसके पास नाभिकीय जो है हथियार होंगे। तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास हम पूर्णतः क्या हो गए थे, हथियारों से लैस हो गए थे ना, बड़े बड़े परमाणु बम भी। तो उन्होंने ही कहा था पहले हम जो है वार नहीं करेंगे, और लेकिन करना पड़ा तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि हमारे बहुत ही प्रधानमंत्री, महान प्रधानमंत्री है, जिनका विपक्ष भी जो है पूरा सम्मान करता था। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस मनाया जाता है? बोल, ठीक है। नागरिक सेवा दिवस, नागरिक सेवाएं दिवस होती हैं हमारी जो है अप्रैल 21 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस केंद्रीय सूचना आयोग जो बना था 2005 के आसपास बना था, ये 2005 हो जाएगा इसका उत्तर। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना? देखिए ये क्वेश्चन अधिकतर बार पूछा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1981, ठीक है। सूची का मेल आया है अगला। देखिए राज्यसभा सीटें और राज्यों के नाम हैं, तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड का जो है, उत्तराखंड में कितनी सीट, झारखंड में 6 सीटें, उत्तराखंड में 3 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं और पंजाब में 7 सीटें हैं। तो उत्तर क्या हो गया इसका? डी हो गया, ठीक है। डी वाला जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20वें में ही पहुंचे हैं। देखो अब मैं टिक नहीं लगाऊंगा, आपको जो है सीधे बताते चलता हूँ। इसमें निम्नलिखित में से किस संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? इनमें से जो है संसद की कार्यवाही में भारत के महा न्यायवादी, ठीक है, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला है नाम परिवर्तन अधिनियम उत्तराखंड का, ये है 2006, ठीक है, 21वें का 2006 हो गया। उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित में से किस तिथि को अस्तित्व आया है? ये सबको पता है, 9 नवंबर 2000 को, ये उत्तर हो गया इसका। 23वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वो कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? ये आपके हो गए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो गए, ठीक है। ये हाल ही की घोषणा है, जब ये वाले 2017 से 22 वाला, इसमें जो है लास्ट में ही करा था उनने। उपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? ये तो आपको पता होना चाहिए, जॉर्ज विलियम टेल ने कई बार ये प्रश्न मेरे ख्याल से पीसीएस लोअर पीसीएस प्री में भी आया था ये क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कितने लोकसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है। अभी नाम बताने की मैं वो नहीं कर रहा हूँ, आपको जानकारी होगी। टोबिन टैक्स क्या होता है? देखिए अब टोबिन टैक्स जो है ये आ गया है किसका? अर्थशास्त्र का। तो ये होता है आपका मूल्य के आधार पर लगता है, ठीक है। टोबिन टैक्स मूल्य के आधार पर लगेगा, ये टोबिन टैक्स, ठीक है। कहाँ पहुंचे थे? 26वें प्रश्न में टोबिन टैक्स ना। 27वां है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? ठीक है, कौन विनियमित करता है इनमें से? राज्यों के द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन विपणन समिति एवं अधिनियम द्वारा ये जो होता है 27वें का बी। अच्छा 26वें का क्या उत्तर बताया था मैंने? 26वें का टोबिन टैक्स जो है विदेशी विनिमय लेन देन पर होता है। हाँ सॉरी, ये मूल्य के आधार पर नहीं होता है, विदेशी विनिमय लेन देन पर, सी होगा 26वें का। 27वें का हो गया आपका बी। 28वां जो प्रश्न है, कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? नहीं पूछा है, ठीक है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, गैर संवैधानिक निकाय है, ये एक वैधानिक, तो ये वैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, ये गैर संवैधानिक निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। तो सी उत्तर हो जाएगा इसका, ये गलत है, सी उत्तर हो जाएगा। 29 किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? ये 1900 जो है मेरे ख्याल से 77 थी। इसमें जो है कितनी महिलाएं थी? सिर्फ महिला सांसद जो थे लोकसभा में सिर्फ 17 थी, ठीक है। नहीं 19 थी, 1977 में 19 महिलाओं का था। 29वें का उत्तर हो जाएगा। 30वां है, इसका इंग्लिश कहाँ गया?
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में क्या सही है? यह किसी भी देश को कर्ज दे सकता है? नहीं। यह सिर्फ विकासशील देशों को कर्ज देता है? नहीं, यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। ठीक है, सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है ये IMF जो है, इंटरनेशनल, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरे की तुलना में क्या होता है? क्या होता है? मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी, सी। ठीक है, एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरे की तुलना में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। ठीक है, सी हो जाएगा उसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मुद्रास्फीति बंद पत्र धारक को लाभ पहुंचाती है? सही है। सही है? सही नहीं है। मुद्रास्फीति ना, मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है, ये सही हो गया। देखिए, मुद्रास्फीति जब बढ़ता है, मूल्य बढ़ेगा, तो जो उधार लिया होगा वह होगा, तो उसको जो है उससे फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, उस समय उसने जितने रुपया लिया था उसका मूल्य जो है बढ़ जाता है। तो इसका बी उत्तर सही है, उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। 33वां, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित से क्या परिवर्तन हुआ है? क्या परिवर्तन हुआ है भैया? देखिए, GDP में किसी का हिस्सा बहुत बड़ा है, ये भी सही उत्तर है। FDI का अंतः प्रभाव बढ़ गया है। तो बी और सी दोनों सही हैं, तो डी उत्तर हो जाएगा 33वें का। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर से क्या होते हैं? स्वेट, देखिए, स्वेट इक्विटी शेयर से जो जानते होंगे, स्वेट जो है बहुत ही सोच समझ के लिखा गया हुआ ये टर्म्स है। इसके लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स, कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं वही खून पसीना एक करते हैं, तो स्वेट जो है उन्हीं के लिए जोड़ा गया है इसमें। तो इसका डी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, 35वां जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? गेहूं, चावल, दालें, ये सभी हैं। ठीक है, इसका 35वें का डी हो गया। 36वां, भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? देखिए, प्रगतिशील हो गया इसका उत्तर, 36वें का ए हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? रोलिंग प्लान जो है इनमें से हमारी 6वीं योजना होती है। ठीक है, सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इसमें से जो कथन सत्य हैं, NNP इक्वल टू GNP माइनस घिसावट व्यय, ये भी सही है। NNP इक्वल टू GDP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय माइनस घिसावट व्यय, तो ए और बी दोनों सही हो गए इसमें। ठीक है, 38वें का सी हो जाएगा। 39वें का 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? देखिए, इसमें से क्या शामिल नहीं था? गरीबी को घटाना, लैंगिक असमानता को कम करना, रोजगार के अवसरों को विस्तार करना, ठीक है, पूंजी बाजार को मजबूत बनाना। तो इसका होगा 11वीं अनुसूची है ना, ये 11वीं अनुसूची का रोजगारों के अवसर, या इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? गरीबी को, चलो इसका अभी बताते हैं। 39वां क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का जो है ये निम्नलिखित में से सभी कारणों में कभी कभी आलोचना की जाती है। देखिए यार, बहुराष्ट्रीय निगमों की कठपुतली है, ये तो नहीं होगा। बी और सी तो नहीं है इसमें उत्तर, जो है ए या डी में से होना चाहिए, क्योंकि यह उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है। बिल्कुल करता है, लेकिन इसकी आलोचना नहीं होती है ना, ये तो उसका नियम धर्म ही होता है ना ये करना। तो आलोचना तो नहीं होती, लेकिन अब देखिए ए और डी में से है 40वें का, डी होना चाहिए जहाँ तक लग रहा है। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी। ठीक है,
कितनी होगी तो ब्याज भुगतान के ठीक बराबर होगी, सी उत्तर हो जाएगा इसका 41वें का। ठीक है। यूएनडीपी के विकास मानव रिपोर्ट में जो है लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी, कब हुई होगी? एसडीआर ये है 2010 में, डी हो गया इसका उत्तर 42वें का। ठीक है। 43वें का क्या है? 43वें का क्या है? ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का कैसे होगा? 11वीं पंचवर्षीय ना, अच्छा हाँ, इसका 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो है 39वां क्वेश्चन है, इसका पूंजी बाजार को मजबूत बनाना है। ठीक है। डी उत्तर हो जाएगा इसका, क्योंकि ये क्या है, सेबी के द्वारा किया जाता है ना ये। अब हाँ, अब ध्यान आ रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना, पूंजी बाजार को मजबूत बनाने का काम शामिल नहीं था 11वीं पंचवर्षीय में, ये सेबी का कार्य है। ठीक है। तो हम कहाँ पहुँचे थे? हाँ, ये 43वें क्वेश्चन में हो गया था, 131 हो गया है इसका। ठीक है। मानव विकास सूचकांक का एसडीआई रैंकिंग क्या है यूएनडीपी की विकास रिपोर्ट में 2020 में? 131 हो गई, डी 43वें का। ठीक है। तो 44वें का क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था? तो एमएसएमई तो हमें हाल ही में सुनने में आया है, तो 2020 हो गया इसका उत्तर। ठीक है। 44वें का डी हो गया। 45वां, निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एंड सिक्योरिटी कहलाती हैं? गिल्ट एंड सिक्योरिटी कौन कहलाएंगी? गिल्ट एंड सिक्योरिटी, देखिए इसका जो होगा 45वें का, गिल्ट्स एंड सिक्योरिटीज़ क्या कहलाती हैं? सरकारी प्रतिभूतियाँ, ये जो बी इसका ऑप्शन है 45वें का, बी होगा, सरकारी प्रतिभूतियाँ कहलाती हैं। ठीक है। 46वां है बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण MIGA का संबंध है। देखिए विश्व बैंक समूह से है, ए से हो गया। इसके 5 जो हैं, 5 शाखाएं होती हैं विश्व बैंक समूह में, 5 जो है इसके उपक्रम होते हैं, तो वो उसके अंतर्गत जो है MIGA का जो है ये बहुपक्षीय विनिमय का ए हो गया इसका उत्तर, गारंटी अभिकरण। ठीक है। 47वां जो है वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? देखिए इनमें से इनडायरेक्ट जो कर होगा वही हटाया गया होगा जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लाया गया है। तो ये संपत्ति और कारपोरेशन और आय जो है ये सब क्या है? डायरेक्ट कर है, यानी कि प्रत्यक्ष कर। जो प्रत्यक्ष कर था मूल्य संवर्धित कर, जिसको कि वैट भी कहा जाता है, उसको समाप्त करके किसको लाया गया था? वस्तु एवं सेवा जीएसटी कर। ठीक हो गया। 47वें का सी हो गया। 48वां जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? देखिए CBRI है, ONGC है, BHEL है, तो HALC हो गया इसका उत्तर, नहीं है। ठीक है। 49वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? देखिए विदेशी प्रत्यक्ष का जो उदाहरण नहीं होगा इसमें से, ये होगा विदेशी निर्गत बॉन्ड होगा ये। ठीक है। विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बॉन्ड और स्टॉक जो है ये विदेश प्रत्यक्ष निवेश नहीं होता है, ये विदेश से जो निवेश हो रहा है कंपनी के बॉन्ड द्वारा, ये हो जाएगा 49वें का सी। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं थोड़ा स्पीड में बोलने की कोशिश करूँगा, तो आप ध्यान रखना उत्तर कौन सा बताया गया है। ठीक है। उत्तराखंड में कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-2021 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया है? ये शायद 8 हो सकता है, 8 या 9, बी और सी में से 8 या 9 में से एक है इसमें 50वें में। देखिए इसका उत्तर जब पता चलेगा तो मैं नीचे कमेंट में लिख दूंगा इस वीडियो की। फिलहाल इसमें 8 या 9, देखिए 10 और 7 नहीं है, 8 या 9 में से एक है।
उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों 51 की संख्या 2020-2021 में न्यूनतम थी? देखिए राष्ट्रीयकृत बैंक तो बहुत सारे हैं यहाँ, शायद क्षेत्रीय बैंक भी हैं ही, निजी बैंक जो हैं कम हैं उत्तराखंड में। जिला सहकारी बैंक भी हैं जो कि लगभग मेरे हिसाब से निजी बैंक जो हैं 24-25 ही हैं। राष्ट्रीयकृत तो 100, 200, 300 से पार होंगे, निजी बैंक भी 100 के पार हैं, जिला सहकारी बैंक भी 100 से पार हैं। तो इसका निजी बैंक उत्तर हो जाएगा। 52वां जो है आनुवांशिकी वैज्ञानिक जेनेटिक्स का, आनुवांशिकी विज्ञान जेनेटिक्स का जनक किसे माना जाता है? तो इसमें जोहान ग्रेगर मेंडल, मेंडल होता है ना, मेंडल सुना होगा आपने, ग्रेगर मेंडल या मेंडल सुना होगा। डी हो गया इसका उत्तर 52वें का। रामसर स्थल क्या है? देखिए रामसर स्थल जो है ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ हैं, जो सी उत्तर है। ये हाल ही में जो है इसमें गुजरात और उत्तर प्रदेश जोड़ के जो है मेरे ख्याल से 44 हो गए हैं ये रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ हैं ये, ठीक है, सी हो जाएगा। वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला है? देखिए 2 लोगों को मिला है, ठीक है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। 54वें का सी हो गया, 54वें का सी हो गया। तो 55वां वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ हुआ? देखिए इसमें हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे, ग्लासगो में हुआ है हाल ही में। इसमें हमें नो कार्बन पॉलिसी जो है इंडिया ने कुछ नो कार्बन से संबंधित घोषणा करी है 2070 तक के लिए, ठीक है, ग्लासगो में है। कुल मिलाकर 55वें का सी हो गया उत्तर। 56वां अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF का प्रतीक चिन्ह तो देखिए महाकाय पांडा है इसका। 56वें का भी ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, देखिए ये तो भारत रत्न से बड़ा कोई सर्वोच्च पुरस्कार हो ही नहीं सकता है भारत में। सुदूर संवेदन तकनीक में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? देखिए इसमें जो है दूर के लिए जो है सुदूर संवेदन तकनीक के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। झूम क्या है? 59वां प्रश्न है, झूम क्या है? झूम तो आपको पता है कृषि पद्धति है, झूम खेती कहते हैं ना, सीधी सीधी बात है। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कम प्रतिरोध दर्शाता है, कहलाता है। देखिए इसको कहलाता है, ये चालक कहलाएगा, ठीक है। विज्ञान के क्वेश्चन आ गए हैं अब। इलेक्ट्रॉन का जो है मुक्त और कम प्रतिरोध दर्शाता है, वो चालक होते हैं, ठीक है। चालक में वैट किस वर्ष प्रारंभ किया गया? देखिए वैट जो है 2005 में आया था। वैट का जो है 2005, हाँ वैट 2005। उत्तराखंड में वैट 2005 में, कौन सी 2005 में आया था ये? लगभग मेरे ख्याल से 10 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। अक्टूबर 10 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था यहाँ। डी हो गया इसका उत्तर, ठीक है। 65वां जो है निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है? तो केंचुआ, ठीक हो गया। मिट्टी को जो है ये क्या कर देता है? मृदा का क्षरण करके बिल्कुल उसको जो है उपजाऊ बना देता है, ठीक है। स्कर्वी तो विटामिन सी से ही होगा, ठीक है, विटामिन सी से। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं में डॉट डॉट में संग्रहित किया जाता है, किसमें? शायद तरल नाइट्रोजन में करा जाता है ये उत्तर हो गया 64वें का। 65वां जो है निम्नलिखित में से किस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है? सेल्यूलोज जो है आपका शर्करा होते हैं सेल्यूलोज एक प्रकार के, ठीक है। तो ये हो गया 65वें का। 66वां है आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु हैं। अत्यंत उपयोगी जीवाणु कौन से हो सकते हैं? 2 जीवाणु ना, देखिए इसमें डाउट है सर, यह क्वेश्चन नहीं मिला मुझे। तो 2 जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? 2 समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है, ठीक है।
इकोटोन कहलाता है 67वें का बी हो गया। 66वां जो है डाउट में है, इसको जो है बाद में बताएंगे अगर मिलेगा तो। यदि कोई इनपुट हाई या 1 और आउटपुट हाई या 1 है तो गेट क्या है। देखिए गेट हाई या गेट तो फिर अगर हाँ दोनों में से ये है तो और हो गया इसका गेट, ठीक है। एंड नॉट और नॉर में तो जो है 0 1 1 कुछ भी अगर 1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसमें 1 हो चाहे 1 हो फिर भी 1 आएगी इसकी वैल्यू, तो और गेट हो गया ये 68वें का ए। आ गया। अगला है 69, दिए गए लॉजिक सर्किट का आउटपुट सी है। देखिए वही और गेट का ही है ये भी एक उदाहरण, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1, ठीक है बी। लेंथी हो गई है ये वीडियो, इसको फटाफट जो है बढ़ाते हैं। OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है। तो ये होता है आपकी नेटवर्क लेयर ए में 70वें का ए। 71वें का निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है। ये रैम होती है, ठीक हो गया, बाकी सब नहीं होती है रैम। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्नलिखित में से क्या होता है। इसमें से क्या होता है, डिकोड प्रोग्राम अनुदेशन होता है, ठीक है, ए हो गया इसका उत्तर। प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है, सबसे ज़्यादा किस में होगी प्रकाश की गति जो है इनमें से, निर्वात में होगी, निर्वात में, ठीक है, निर्वात हो गया ये। अगला प्रश्न है 74वां, उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है। तो ये हो गया मुक्तेश्वर, ठीक है, मुक्तेश्वर हो गया इसका उत्तर, मुक्तेश्वर सी। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये 1906 में हुई थी, ठीक है। 75वां बी। 76वां का हो गया केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जंतु के संरक्षण है। हिमालयी कस्तूरी मृग हो गया। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। तो ये बुरांस हो गया, ठीक है। इनमें से कौन सा हो गया, 78वां हो गया किसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। मारिया रेसा व दिमित्री मोरातोव को, ए हो गया इसका उत्तर, ठीक है, 78वें का। 79वें का है अन्नपूर्णा पर्वत पर चलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो यह है प्रियंका मोहिते, बी होगा। 80वां है स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो यह हुआ था 2001 में, ठीक है, ए। मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसकी हाल ही में उद्घाटन किया गया, ढाका को किस भारतीय शहर से जोड़ती है। तो ये शायद है न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ती है ये, ठीक है। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है। ये है पुलेला गोपीचंद की, ए हो गया इसका उत्तर। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है। ये है डी, राइटिंग विथ फायर, ठीक है। ये पुराना प्रश्न है, ये ऑस्कर बढ़ भी गया है, इसमें राइटिंग विथ फायर ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया, ठीक है। ऑस्कर जो है हो गए हैं और ये पुराना पेपर बनाया होगा तो उसमें नामांकित किया गया था, वो आया है। जबकि यहाँ क्वेश्चन में क्या, जबकि ऑस्कर बढ़ गया है, राइटिंग विथ फायर ने कोई खास जो है प्रोग्रेस नहीं करी, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी। किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति SSIP 2.0 की शुरुआत की है। ये आंध्र प्रदेश और गुजरात में से एक होगा, तो ज़्यादातर इसका ऑप्शन जो है गुजरात की ओर जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक तो आपको पता ही होगा, कल्याण सिंह रावत हो गए। अब हम करेंगे 86वां क्वेश्चन, विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता है। तो ये जीता है नोदरिबेक अब्दुसत्तोरो, ठीक है, ए इसका उत्तर हो गया। विश्व ओजोन दिवस पता ही होगा आप लोगों को 16 सितंबर। न्यू किस्म से समाचार पत्रों में किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर 2021 जीता है। देखिए द वॉल स्ट्रीट जर्नल और द न्यूयॉर्क टाइम में से है, तो इसका उत्तर बी होगा, द न्यूयॉर्क टाइम्स है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है।
देखिए इसमें से पीवी सिंधु को कांस्य पदक मिला था ओलंपिक 2020 में, बजरंग पूनिया रजत पदक, मीराबाई चानू रजत पदक, नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक। तो इसमें बजरंग पूनिया जो है रजत पदक गलत है, बी वाला। इसमें बजरंग पूनिया को जो है कांस्य पदक मिला था। ठीक है। भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? ये की जा रही है आपकी मेरठ में। ठीक है, ए हो गया इसका उत्तर। 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को 6 महीने के लिए शांत क्षेत्र घोषित किया था? तो ये घोषित किया था नागालैंड को। ठीक है। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सेवाओं वाला बनाया गया है? यह है रानी कमलावती स्टेशन, भोपाल। बी उत्तर सही हो गया। जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई नई अनूठी रणनीति का नाम बताएं। यह है प्लान बी। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है। अब आए हम 94 नंबर में। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया है? देखिए ये जेवर में किया है। अभी हाल ही में जो है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जेवर में, इसका जो है शिलान्यास करा था मोदी जी ने। 95वां सवाल है, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो गंगा सागर मेला जो है पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस फिल्म को द सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता? तो 96 का जो है बी, द पावर ऑफ द डॉग होगा इसका। सुमेलित कीजिए नृत्य और राज्य। देखिए भरतनाट्यम जो है किस में आएगा? भरतनाट्यम आपका आएगा तमिलनाडु में, कथक आएगा उत्तर प्रदेश में, कुचिपुड़ी आएगा आंध्र प्रदेश में, मोहिनीअट्टम आएगा केरल में। तो ये उत्तर हो गया आपका सी। ठीक है। अगली सूची और एक और सूची, कंपनी और सीईओ। देखिए गूगल के आपको पता है सुंदर पिचाई हैं, ट्विटर के कौन है? ट्विटर के हैं आपके पराग अग्रवाल। तो बाकी आप लगा ही सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट के हो गए आपके सत्या नडेला, और एडोब के हो गए शांतु नारायण। तो ये बी उत्तर सही हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं, ये बहुत लंबी वीडियो बन रही है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया था? तो ये पाटलिपुत्र है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? देखिए प्रियदर्शिका है इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? ये काकतेय हो गया। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था। ये लेखक होने के साथ साथ गणितज्ञ था। ठीक है। वह भारतीय पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिला है, ये शायद बी होगा। 103 में डाउट है। बी आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो है ये हो सकता है। देखिए क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? 1:35 रहेगा जहाँ तक है। ये सी उत्तर इसका सही रहेगा। गधैया क्या था? गधैया एक सिक्का था। ठीक है। उदयनजीरल किस वंश से संबंधित था? उदयनजीरल ये हो गया आपका चेरा वंश से, चेर वंश से। ठीक है। 106 का ए, 105 का भी ए। अब 107 में पहुंचे हम। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने अलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? देखिए ये कराया था आपके कृष्ण प्रथम ने। डी उत्तर हो गया इसका। मौर्य काल में प्रणयम था। प्रणयम जो है मौर्य काल का एक आपातकालीन कर था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो यह है गोविंद तृतीय। बी ऑप्शन सही है। 1000 दिनारी इनमें से, ये आप जानते ही होंगे, मलिक काफूर को कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? बल तो नहीं जो है इसमें से सी और डी में से ही होंगे जो होंगे। वैसे अली मर्दानी नहीं था इनका इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? यह आपको पता ही होगा, इंद्रदेव जो है। पाषाण काल में भी जो मिली थी उसमें इंद्रदेव को ही ज़्यादा पूजा होती थी। निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतू नामक पुस्तक की रचना की है? ये अमीर खुसरो ने करी होगी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? नूरजहां जुंटा का खुर्रम महातब खान, खुर्रम और महातब खान में से होंगे। तो ये महातब खान नहीं था शायद।
सी ऑप्शन हो गया। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं? तो ये जॉन साइमन जो है कैबिनेट का सदस्य नहीं था। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? तो यह वित्तीय विकेंद्रीकरण लॉर्ड मेयो द्वारा किया गया था। ठीक है। गंगाराम तथा खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? ये लगभग भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम की बात है। तो डी हो गया इसका उत्तर। राजा राममोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह है ए फारसी में। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था? तो यह आपने पढ़ा होगा कौशानी में। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का कौन था राजा? उस समय जो है मानवेंद्र शाह जो है अंतिम राजा था। ठीक है। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? ये थे सुदर्शन शाह रहे होंगे। ठीक है। कालू मेहरा का संबंध देखिए चंपावत जिले के लोहाघाट जो है क्षेत्र में कालू मेहरा जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कुली बेगार आंदोलन से नहीं। जबकि किससे? स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनकारी 1857 से के विद्रोह से संबंधित है। हाँ, कालू मेहरा क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। ठीक है। निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? देखिए ये तो कोई भी हो सकता है इनमें से, ये डाउट है। ठीक है। 123 में जो है इसको डाउट में रख लेंगे। विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो ये मैक्सिको से नहीं गुजरती होगी। मैक्सिको, हाँ। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? तो ये हुआ था यक्षगान का, नहीं हुआ या यक्षगान का हुआ होगा। ठीक है। बी। 126 से पढ़ते हैं अब आगे को। संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है? देखिए एंडीज जो है सबसे लंबी धरातल श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। ऊंची अगर पूछेंगे तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, लंबी में एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये होंगी आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ होंगी। ठीक है। ए। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? तो ये होगी बेंगोला। ठीक है। बी जो है इसका आंसर होगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? देखिए पहला जो है ग्रीनलैंड होता है, दूसरा क्या है? न्यू गिनी से होगा 129 का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुमेलित जो नहीं है वो है बोरा साइबेरिया की नहीं है। ठीक है। 131 में कौन सी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी जो है अमेजन होगी। जो सबसे लंबी नदी दूसरी, मतलब पहली तो नील है, दूसरी अमेजन हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरिक चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो ये डोलोमाइट हो गया आपका, डोलोमाइट। ठीक है। कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये मालवा होना चाहिए। मालवा, बिल्कुल हाँ। मालवा जो है अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा। आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। निम्न में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये रावी नहीं है, ये इंदस में सिंधु की 5 नदियों में से है। ठीक है। बाकी 3 जो है बांसपा, स्पीति और ब्यास सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित कथन किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? ये कहा था कोपेन ने। ठीक है। ए। निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? सममंडल में आयन मंडल नहीं होगा सम्मिलित। ठीक है। ए जो है उत्तर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो इसमें से कौन सा देश नहीं होगा? केविन, गुयाना, गिनी, गयाना हो गया। ठीक हो गया, गुयाना हो गया इसका आंसर। ठीक है। बी। 138 का बी। अब 139 में पहुंच गए। भारत का पिट्सबर्ग जो है जमशेदपुर को कहा जाता है। डी हो गया। माटा टीला बांध ये बेतवा नदी पर बना है जो कि ललितपुर यूपी में स्थित है। ठीक है। HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? तो इसमें से जो है गुना नहीं रखती है। डी।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? लिंगानुपात देखिए, निम्नलिखित में से पूछा है तो शायद तमिलनाडु होगा इसका उत्तर। वैसे जो है सबसे ज़्यादा अगर पूछेंगे देश में तो केरला होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्काद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? देखिए, इसमें से जो है तिलंचोंग जो है निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, तिलंचोंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है तिलंचोंग। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया था? तो ये CWG कर रहा था। ठीक है। उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? तो ये 6 जनपद हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं। ठीक है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों को 2001-2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि देखिए -1.1 में ये है पौड़ी और अल्मोड़ा बी जो है उत्तर होगा इसका। गोविंद पार्क सम्मिलित है। देखिए, टोंस नदी का उद्गम जो क्षेत्र होता है वही क्या है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है। ठीक है। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिटकुल से संबंधित नहीं है? देखिए, सेलाकुई, देहरादून, सितारगंज और हरिद्वार जो है ये तीनों स्थित संबंधित हैं सिटकुल से। रुड़की जो है नहीं होगा। ठीक है। 149 जो है किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? 149 खैर तो ये उप अल्पाइन में नहीं, सॉरी, उपोष्ण कटिबंधीय में जो है वनों में। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा जो है अभ्रक के लिए। तो आप सभी लोगों को इससे हेल्प मिली होगी मेरी आशा है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इनमें से किसी प्रश्न में डाउट, मेरे बताए हुए प्रश्नों में डाउट लग रहा है उत्तर में, तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।